फ्रैंक मॉरिस सितंबर 1961 में यानी जेल में आने के कुछ महीने बाद ही अपना सेल चेंज करवाने में कामयाब हो जाता है। अब ये बी ब्लॉक में एलन वेस्ट के साथ वाले सेल में ट्रांसफर हो चुका था और यहाँ से शुरू होती है एक हिस्टोरिकल जेल ब्रेक की प्लानिंग। जेल के सख्त रूल्स के बावजूद भी प्रिजनर्स को पूरी फैसिलिटीज दी जाती थी। जैसे अगर किसी को पेंटिंग का शौक हो तो इसको अलाउड था कि वो पेंटिंग कर ले। इसके अलावा लाइब्रेरी में मौजूद हजारों किताबें और म्यूजिकल रूम में इंस्ट्रूमेंट इन लोगों के लिए थे जिनको म्यूजिक का शौक हो या किताबें पढ़ना चाहते हो। फ्रैंक मॉरिस को भी म्यूजिक का शौक था और इसने कॉन्सर्टीना लिया हुआ था जिसे वो म्यूजिक टाइम में बजाता था। दुनिया की हर जेल में कैदियों से अलग अलग काम करवाए जाते हैं ताकि इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो सके और इसके बदले इन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं। इसी तरह इन चारों कैदियों को भी काम दिया गया। फ्रैंक मॉरिस को लाइब्रेरी में, क्लेरेंस एंगलिन को कैदियों के बाल काटने और एलन वेस्ट के जिम्मे लगता है ब्लॉक बी की सफाई और सेल्स की पेंटिंग का काम। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर मैंने आपको 4 कैदियों के नाम बताए हैं लेकिन भागने वाले सिर्फ 3 हैं, तो ये चौथे यानी एलन वेस्ट का इस पूरे जेल ब्रेक में क्या रोल है। जब फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स के सेल की तलाशी ली गई तो यहाँ मिला पुलिस को एक बड़ा सा सुराख। ये इतना बड़ा था कि इसमें से कोई भी इंसान बड़ी आसानी से दूसरी तरफ जा सकता था। इसके बाद दूसरे सेल्स की चेकिंग करते हुए गार्ड्स पहुंचते हैं एलन वेस्ट के सेल में और यहाँ इन्हें नजर आता है बिल्कुल वैसा ही सुराख जो फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स के सेल में था। लेकिन इनके लिए भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि एलन वेस्ट जेल से क्यों नहीं भागा, जबकि इसके सेल में भी इसी तरह का सुराख मौजूद है जो भागने वाले कैदियों के सेल में था। अब तक ये साबित हो चुका था कि एलन वेस्ट और इन सब ने इकट्ठे भागने का प्लान बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स एलन वेस्ट को छोड़कर चले गए। इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को हम आगे वीडियो में चलकर डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इन्हें एलन वेस्ट को छोड़कर जाना पड़ा। एलन वेस्ट को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है लेकिन ये कुछ भी कहने से इनकार कर देता है, मगर जेल की अथॉरिटीज की तरफ से कहा जाता है कि वो इसकी सजा खत्म कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में होगा अगर वो सरकारी गवाह बन जाए और उन्हें इस इंसिडेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। एलन ये डील एक्सेप्ट करते हुए बताता है कि ये प्लान इसी का था और इसने 2 साल पहले यानी जनवरी 1960 में जब फ्रैंक मॉरिस जेल आया तो इसके साथ शेयर किया था। अगर आपको याद हो वीडियो में पहले मैंने बताया था कि बी ब्लॉक में इन सब के इकट्ठे होने की एक खास वजह थी और वो ये कि एलन वेस्ट जो इस सेल में काफी टाइम से मौजूद था, इसे बी ब्लॉक में एक लूप होल मिला था और ये इसी को जेल ब्रेक के लिए इस्तेमाल करने वाले थे।